बोर्ड तो आप लोगों ने चीटिंग करके और पेपर लीक करके तो दे ही दिया होगा। तो प्री बोर्ड के बाद मैं पेपर बता रही हूँ, क्योंकि देखो प्री बोर्ड चीटिंग करवा के कुछ मिलेगा तो है नहीं, क्योंकि ये नंबर तो चढ़ता नहीं है और कामों का तुम फाइनल की तैयारी में तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसमें जो फाइनल पेपर जो प्री बोर्ड आया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो तुम्हें नहीं आते, अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने चीटिंग वुटिंग करके तो बोर्ड दे ही दिया होगा। तो चलो, फाइनल में तो ऐसा नहीं होने वाला, किसी का बाप चीटिंग नहीं करवाता। तो इसको क्वेश्चन का अगर आप इंटरेस्टेड हो सोल्यूशन जाने के लिए तो वीडियो देख लेना, आपके लिए ही है। तो पहला कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, एंड यहाँ पे नूरी और सोनू की आयु की बात हो रही है। तो मैं लेट कर लेती हूँ। माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व इन द सेंस पीछे, तो 5 वर्ष पूर्व लिखो। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इन द सेंस मतलब पीछे। जैसे अगर मैं आज 10 साल की हूं तो 5 साल पहले कितने साल की होंगी? 5 साल की, क्योंकि मैंने अपने रियल प्रेजेंट आयु से माइनस कर दिया। तो इनका प्रेजेंट आयु ये है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मैंने लेट किया है। तो क्या कर लूंगी? तो 5 वर्ष पूर्व नूरी क्या हो जाएगी? नूरी हो जाएगी x माइनस वाई वर्ष, और सोनू y माइनस 5। सॉरी, यहाँ 5 आएगा, आप इसे ठीक कर लेना, मैं ज़्यादा जल्दी में हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार आप प्रश्नानुसार 1 या प्रश्नानुसार 2 या शर्तानुसार 1 2 लिख सकते हो। मैं प्रश्नानुसार लिखती हूँ। प्रश्नानुसार 1, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु के, जो नूरी की आयु क्या है हमारे पास? x माइनस 5 जो है वो सोनू की आयु के, सोनू की आयु क्या है? 5 माइनस 5 है। इसकी आयु के कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है, ये कह रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू, जब आप इसको इससे अप्लाई करोगे तो 3y, और इसको इससे करोगे तो 15। ठीक है, अब ये 5 को इधर भेज दो, y को इधर भेज दो। x माइनस, यहाँ प्लस में इधर आके माइनस 3y, और ये हो जाएगा माइनस 15, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब दूसरा प्रश्न अनुसार के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? दूसरे शर्त के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात। तो पहले लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात इन द सेंस कि जैसे अगर आज मैं 10 साल की हूँ और मुझे कोई कहे कि 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद, तो मैं क्या करूँगी? आज वाले एज में जो जितना बोला जाएगा उतना मैं जोड़ दूंगी। तो यहाँ 10 वर्ष बोला गया है, वो क्या कर दूंगी? जो इनकी प्रेजेंट आयु है हमारे पास x y, इनमें जोड़ दूंगी। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू क्या हो जाएगा? नूरी क्या हो जाएगी? नूरी हो जाएगी x प्लस में 10, और सोनू हो जाएगा y प्लस में 10। अब शर्तानुसार या प्रश्नानुसार 2 के अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नूरी की आयु है। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि जो नूरी की जो आयु है x प्लस में 10, वो है y प्लस में 10 के 2 गुनी। ठीक है, 2 गुनी। आज मेरा दिमाग खराब है इसलिए मैं ज़्यादा मिस्टेक कर रही हूँ। तो x प्लस में 10, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2y, इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा 20। अब क्या कर देना? वही एक्सचेंज करो, नंबर को एक साइड और वो वैल्यू को एक साइड। पेज जगह बचे तो यहीं कर देना, ज़्यादा बेटर बेस्ट रहेगा। यहाँ x प्लस में 10 है,
ठीक है। यहाँ इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इधर ही माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब तुमने प्रतिस्थापन, विलोपन, फलान ठिकान, पता नहीं कितने सारे तुमने मेथड सीखे होंगे, उनमें से दोनों में से कोई ना कोई लगा दो। मुझे इजी लगता है विलोपन, तो मैं विलोपन विधि से यूज करूंगी। क्या करूंगी? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। पढ़ा है तो सीख लेना, नहीं तो मेरी प्रतिस्थापन वाली मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना अगर इंटरेस्टेड होगे तो, वरना मुझे लग रहा है मेरा फालतू का ही वीडियो है। पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम लोगों को। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब मैं माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये लगाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पानी पीना। ये प्लस माइनस में कट जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? ये हो प्लस का माइनस का 3 और ये है प्लस का माइनस का 2। सॉरी, ये माइनस का 3, ये है प्लस का 2। तो 3 में से 2 गया, माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस 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 का 20। माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू 20 हो गया। अब जो ये वैल्यू आई है पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी है, पहले में पुट कर, दूसरे में पुट कर, तुम्हारा है, जो मन करना कर दो। तो मैं पुट कर दूंगी पहले में, ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। क्या है पहला इक्वेशन? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 3 इंटू में 20 इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 प्लस में 60, x इज इक्वल टू 50। तो जो हमारा प्रेजेंट आयु था इन बिचारियों का, ये आ गई है 50 वर्ष और ये आ गई है 20 वर्ष। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।